नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानी, जिसका नाम है ये कहानी नहीं। पत्थर और चूना बहुत था, लेकिन अगर थोड़ी सी जगह पर दीवार की तरह उभर कर खड़ा हो जाता तो घर की दीवार बन सकता था, पर बना नहीं। वो धरती पर फैल गया। सड़कों की तरह वो दोनों तमाम उम्र उन सड़कों पर चलते रहे। सड़कें एक दूसरे के पहलू से भी फटती हैं, एक दूसरे के शरीर को चीर कर भी गुजरती हैं, एक दूसरे से हाथ छोड़कर गुम भी हो जाती हैं और एक दूसरे के गले से लगकर एक दूसरे में लीन भी हो जाती थी। वह एक दूसरे से मिलते रहे, पर सिर्फ तब जब कभी कभार उनके पैरों के नीचे बिछी हुई सड़कें एक दूसरे से आकर मिल जाती थी। घड़ी पल के लिए शायद सड़कें भी चौंक कर रुक जाती थी और उनके पैर भी, और तब शायद दोनों को उस घर का ध्यान आ जाता था जो बना नहीं था, बन सकता था, पर क्यों नहीं बना। वे दोनों हैरान से होकर पांव के नीचे की जमीन को ऐसे देखते थे जैसे ये बात उस जमीन से पूछ रहे हों। और फिर वो दोनों कितनी ही देर जमीन की ओर ऐसे देखने लगते मानो वे अपनी नजर से जमीन में उस घर की नींव खोद लेंगे। और कई बार सचमुच वहां जादू का एक घर उभर कर खड़ा हो जाता और वो दोनों ऐसे सहज मन हो जाते मानो बरसों से उस घर में रह रहे हों। ये उनके भरपूर जवानी की दिनों की बात नहीं, अब की बात है। ठंडी उम्र की बात है। एक सरकारी मीटिंग के लिए के शहर गई। को भी वक्त ने जितना सरकारी ओहदा दिया है, और बराबर की हैसियत के लोग जब मीटिंग से उठे, सरकारी दफ्तर ने बाहर के शहरों से आने वालों के लिए वापसी का टिकट तैयार किया हुआ था। ने आगे बढ़कर का टिकट ले लिया और बाहर आकर से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। पूछा, सामान कहाँ है? होटल में। ने ड्राइवर से पहले होटल और फिर घर वापस चलने के लिए कहा। ने आपत्ति नहीं की, पर तर्क के तौर पर कहा, प्लेन में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। होटल होकर मुश्किल है मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगी। प्लेन कल भी जाएगा, परसों भी, रोज जाएगा। ने सिर्फ इतना कहा, फिर रास्ते में कुछ नहीं कहा। होटल से सूटकेस लेकर गाड़ी में रख लिया तो एक बार ने फिर कहा, वक्त थोड़ा है, प्लेन मिस हो जाएगा। ने जवाब में कहा, घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। सोचती रही कि शायद ने माँ को इस मीटिंग का दिन बताया हुआ था, पर वो समझ ना सकी क्यों बताया था। कभी कभी मन से ये क्यों पूछ लेती थी, पर जवाब का इंतजार नहीं करती थी। वो जानती थी मन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो चुप बैठी शीशों में से बाहर शहर की इमारतें देखती रही। कुछ देर बाद इमारतों का सिलसिला टूट गया। शहर से दूर बाहर आबादी आ गई और पाम के बड़े बड़े पेड़ों की कतारें शुरू हो गई। समुद्र शायद पास में ही था। के सांस नमकीन सी हो गई। उसे लगा पाम के पत्तों की तरह उसके हाथ में कंपन आ गया था। शायद का घर भी अब पास था। पेड़ पत्तों में लिपटी हुई सी कॉटेज के पास पहुंचकर गाड़ी खड़ी हो गई। भी उतरी, पर कॉटेज के भीतर जाते हुए एक पल के लिए बाहर केले के पेड़ के पास खड़ी हो गई। जी किया अपने कांपते हुए हाथों को यहां बाहर केले के कांपते हुए पत्तों के बीच में रख दे। वो के साथ भीतर कॉटेज में जा सकती थी, पर हाथों की वहां जरूरत नहीं थी। इन हाथों से ना वो अब से कुछ ले सकती थी, ना को कुछ दे सकती थी। माँ ने शायद गाड़ी की आवाज सुन ली थी। बाहर आ गई। उन्होंने हमेशा की तरह माथा चूमा और कहा, आओ बेटी। इस बार बहुत दिनों बाद माँ से मिली थी और माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए जैसे सर पर बरसों का बोझ उतार दिया हो और उसे भीतर ले जाकर बैठते हुए उससे पूछा, क्या पियोगी बेटी? भी अब तक भीतर आ गया था। माँ से कहने लगा, पहले चाय बनवाओ फिर खाना। ने देखा ड्राइवर गाड़ी से सूटकेस अंदर ला रहा था। उसने की ओर देखा और कहा, बहुत थोड़ा वक्त है, मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचूंगी। ने उसे नहीं, ड्राइवर से कहा, कल सवेरे जाकर परसों का टिकट ले आना। और माँ से कहा, तुम कहती थी कि मेरे कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाना है, कल बुला लो। ने की जेब की ओर देखा जिसमें उसका वापसी का टिकट पड़ा हुआ था और कहा, पर यह टिकट बर्बाद हो जाएगा। माँ रसोई की तरफ जाते हुए खड़ी हो गई
और अ के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, टिकट का क्या है बेटी, इतना कह रहा है, रुक जाओ। पर क्यों? अ के मन में आया, पर कहा कुछ नहीं। कुर्सी से उठकर कमरे के आगे बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। सामने दूर तक पाम के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। समंदर परे था, उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। ओ को लगा, सिर्फ आज का क्यों नहीं, उसकी जिंदगी के कितने ही क्यों उसके मन के समंदर के तट पर इन पाम के पेड़ों की तरह उगे हुए हैं और उनके पत्ते अनेक वर्षों से हवा में कांप रहे हैं। अ ने घर के मेहमान की तरह चाय पी, रात को खाना खाया और घर का गुसल खाना पूछकर रात को सोने के समय पहनने वाले कपड़े बदले। घर में एक लंबी बैठक थी, ड्राइंग, डाइनिंग और 2 कमरे थे, एक स का, एक माँ का। माँ ने जिद करके अपना कमरा अ को दे दिया और स्वयं बैठक में सो गई। अ सोने वाले कमरे में चली गई, पर कितनी ही देर झिझकी हुई सी खड़ी रही। सोचती रही, मैं बैठक में 1-2 रातें मुसाफिरों की तरह रह लेती तो ठीक था। यह कमरा माँ का है, माँ को ही रहना चाहिए था। सोने वाले कमरे के पलंग में, पद में और अलमारी में एक घरेलू सी बू बांस होती है। अ ने इसका एक घूंट सा भरा, पर फिर अपना सांस रोक लिया, मानो अपने ही सांसों से डर रही हो। बराबर का कमरा स का था, कोई आवाज नहीं थी। घड़ी पहले स ने सरदर्द की शिकायत की थी, नींद की गोली खाई थी, अब तक शायद सो गया था। पर बराबर वाले कमरे में भी अपनी बू बांस होती है। अ ने एक बार उसका भी घूंट पीना चाहा, पर सांस रुका रहा। फिर अ का ध्यान अलमारी के पास नीचे फर्श पर पड़े हुए अपने सूटकेस की ओर गया और उसे हंसी सी आ गई। ये देखो मेरा सूटकेस, मुझे सारी रात मुसाफिरी की याद दिलाता रहेगा। और वो सूटकेस की ओर देखते हुए थकी हुई सी तकिए पर सिर रखकर लेट गई। ना जाने कब नींद आ गई। सोकर कर जागी तो खासा दिन चढ़ा हुआ था। बैठक में रात को होने वाली दावत की हलचल थी। एक बार तो अ की आंखें झपक कर रह गई। बैठक में सामने स खड़ा था, चारखाने का नीला रंग के तहमद पहने हुए। अ ने उसे कभी रात के सोने के समय के कपड़े में नहीं देखा था, हमेशा दिन में ही देखा था। किसी सड़क पर, सड़क के किनारे, किसी कैफे में, होटल में या किसी सरकारी मीटिंग में। उसकी ये पहचान नई सी लगी, आंखों में अटक सी गई। अ ने भी इस समय नाइट सूट पहना हुआ था, पर अ ने बैठक में आने से पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब ध्यान आया तो अपने आप ही अजीब सा लगा, साधारण से असाधारण सा होता हुआ। बैठक में खड़ा स ओ को आते हुए देखकर कहने लगा, ये 2 सोफे हैं, इन्हें लंबाई के रुख में रख ले, बीच में जगह खाली हो जाएगी। अ ने सोफों को पकड़वाया, छोटी मेजों को उठाकर कुर्सियों के बीच में रखा। फिर माँ ने चौंके से आवाज दी तो अ ने चाय लेकर मेज पर रख दी। चाय पीकर स ने उससे कहा, चलो जिन लोगों को बुलाना है उनके घर जाकर कह आते हैं और लौटते वक्त कुछ फल भी ले आएंगे। दोनों ने पुराने परिचित दोस्तों के घर जाकर दस्तक दी, संदेशे दिए, रास्ते से चीजें खरीदी, फिर वापस आकर दोपहर का खाना खाया और फिर बैठक को फूलों से सजाने लग गए। दोनों ने रास्ते में साधारण सी बातें की थी, फल कौन कौन से लेने हैं, पान लेने हैं या नहीं, ड्रिंक्स के साथ के लिए कबाब ले ले, फलां का घर रास्ते में पड़ता है उसे भी बुला ले। और ये बातें वो नहीं थी जो 7 बरस बाद मिलने वाले करते हैं। अ को सवेरे दोस्तों के घर पर पहली दूसरी दस्तक देते समय ही सिर्फ थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई थी। वो भले ही स के दोस्त थे, पर एक लंबे समय से अ को जानते थे। दरवाजा खोलने पर बाहर उसे स के साथ देखते तो हैरान से होकर कह उठते, आप? पर वह जब अकेले गाड़ी में बैठते तो स हंस देता, देखा, हैरान हो गया था, उसे बोला भी नहीं जा रहा था। और फिर 1-2 बार के बाद दोस्तों की हैरानी भी उनकी साधारण बातों में शामिल हो गई। स की तरह अ भी सहज मन से हंसने लगी। शाम के समय स ने छाती में दर्द की शिकायत की। माँ ने कटोरी में ब्रांडी डाल दी और कहा, लो बेटी, ये ब्रांडी इसकी छाती में मल दो। इस समय तक शायद इतना कुछ सहज हो चुका था। अ ने स की कमीज के ऊपर वाले 2 बटन खोले और हाथ से उसकी छाती पर ब्रांडी मलने लगी। बाहर पाम के पेड़ों के पत्ते और केलों के पत्ते शायद अभी भी कांप रहे थे, पर अ के हाथ में कंपन नहीं था। एक दोस्त समय से पहले आ गया था। अ ने ब्रांडी से भीगे हुए हाथों से उसका स्वागत करते हुए नमस्कार भी किया।
और फिर कटोरी में हाथ डोबकर बाकी रहती ब्रांडी उसकी गर्दन पर मल दिया, कंधों तक। धीरे धीरे कमरा मेहमानों से भर गया। फ्रिज से बर्फ निकालती रही और सादा पानी भर भर फ्रिज में रखती रही। बीच बीच में रसोई की तरफ जाती। सिर्फ एक बार जब ने के कान के पास होकर कहा, 3-4 तो वो लोग भी आ गए हैं जिन्हें बुलाया भी नहीं था। जरूर किसी दोस्त ने उनसे भी कहा होगा, तुम्हें देखने के लिए आ गए हैं। तो पल भर के लिए की स्वाभाविकता टूटी। और फिर जब से ने उससे कुछ गिलास धोने के लिए कहा